All of you give heading fluid mechanics. Fluid mechanics. Written. सबसे पहला हेडिंग दो, पहला टॉपिक पास्कल्स लॉ. Pascal's law. Right, it states that pressure applied to an enclosed fluid is transmitted undiminished to every portion of the fluid and the walls of the containing vessel Okay, I'll explain you this. See, we are studying what? Fluid mechanics, and the first topic is Pascal's law. तो यहाँ पे क्या गया, बोला गया कि अगर confined है liquid, so what pressure transmits undiminished. सोचो यहाँ पे एक जगह है, हाइड्रोलिक प्रेस जैसे काम करता है, और यहाँ पे सपोज ज्यादा एरिया है, तो यहाँ पे ये कन्फाइंड लिक्विड है, कहीं पे भी लीकेज नहीं है. तो कार में ही सोच लो, कार या ट्रक में सोच लो, बड़ा सा ट्रक को हम लोग को रोकने के लिए आराम से ब्रेक अगर लगा देते हैं, वो भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स होता है जो कि बहुत आसानी से लग जाता है, खाली थोड़ा सा पुश करना है. तो मैंने यहाँ पे पुश किया विद सम फोर्स F1, और इस जगह का एरिया कितना है A1. तो यहाँ पे वही फोर्स इधर हम लोग को रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं, F2. जो फोर्स हमने यहाँ अप्लाई किया वहाँ वो फोर्स दूसरे जगह में दिखेगा, एंड दैट विल बी ऑन अ बिगर एरिया A2. सो व्हाट डिड आई से, यहाँ पे क्या बोला गया, प्रेशर ट्रांसमिट्स अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन. तो ये कोई भी डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ता, अनडिमिनिश्ड जाएगा. तो यहाँ पे प्रेशर 1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया इज इक्वल्स टू F2 बाय A2. होगा कि नहीं. तो इसका क्लियर मतलब है, सोच लो F1 बाय A1 को अगर 1/2 में मान लो, दैट कैन बी इक्वल टू 100/200. 2 मीटर स्क्वायर में मैंने प्रेशर कितना है, फोर्स कितना अप्लाई किया, 1 न्यूटन, विच इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर, मतलब बड़ा एरिया में प्रेशर भी फोर्स भी देखो ज्यादा, 100 न्यूटन का फोर्स. इसका मतलब क्या, जब ब्रेक हम लोग लगा रहे हैं, मान लो 2 मीटर स्क्वायर का ब्रेक पैड है जिसमें मैंने पुश किया विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जो कि जाके 200 मीटर स्क्वायर, मतलब वो क्या होगा, टायर का ड्रम्स, बड़े बड़े टायर के ड्रम्स 200 मीटर स्क्वायर के होंगे, वहां पे भी जाके वो 100 न्यूटन, मतलब एक का बन कितना जा रहा है, 100. लार्जर फोर्स ऑन अ लार्जर एरिया. दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक प्रेस. So this is actually Pascal's law. Okay, now we'll solve the question. Right question. A figure shows hydraulic press with the larger piston of diameter 35 cm at a height of 1.5 meter relative to the smaller piston of diameter 10 cm, relative to the smaller piston of diameter 10 cm. Full stop. The mass on the smaller piston is 20 kg. The mass on the smaller piston is 20 kg. Full stop. What is the force exerted on the load? What is the force exerted on the load by the larger piston? What is the force exerted on the load by the larger piston? Full stop. Density of oil in the press is
750 kg per meter cube. 750 kg per meter cube. Okay, solve this question. See, this is the question. डायग्राम देख के क्या पता चल रहा है? मान लो यहाँ का प्रेशर है P1 और यहाँ का प्रेशर है P2. कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? मुस्कान बताओ. P1 ज्यादा होगा. यहाँ प्रेशर ज्यादा है बोल के ना पानी यहाँ ऊपर उठ गया है. दोनों जगह में से एक जगह में ज्यादा प्रेशर दूंगा तभी तो ये ऊपर उठ जाएगा. तो P1 बड़ा है. सिंपल सा लैंग्वेज में हमें समझ में आता है जो बड़ा है बड़ा माइनस छोटा इज h rho g. द डिफरेंस इन प्रेशर फॉर्मूला इज व्हाट? h rho g 10th में पढ़े ही हो, जो कि हाइट इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू ग्रेविटी. तो यहाँ का प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स बाय एरिया. इस जगह का दिया है कुछ डायमीटर वगैरह 10 सेंटीमीटर 10 cm और यहाँ का 35. ठीक है. तो यहाँ का प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? F1 by A1 माइनस F2 by A2 इज इक्वल्स टू h rho g. तो F1 फोर्स क्या है? 20 किलो है तो 20 kg का वेट. फोर्स क्या होता है? उसी का वेट ना. तो 20 इंटू कितना हो जाएगा? 10 g जो है बाय एरिया. एरिया क्या हो जाएगा? 10 को हम लोग कितना मीटर लिख सकते हैं? 0.1 मीटर. 10 by 100. तो ये क्या हो जाएगा? पाई. ये डायमीटर है तो हाँ, तो दिस इज योर डायमीटर. सो पाई d स्क्वायर बाय 4 होता है एरिया का फॉर्मूला. तो पाई इनटू 0.1 स्क्वायर बाय 4. ठीक. माइनस हमें पूछा क्या है? व्हाट इज द फोर्स इन द लार्जर क्रिस्टल? F2 ही पूछा है. तो F2 तो नहीं पता, तो F2 बाई वहां का एरिया निकाल सकते हैं. 35 सेंटीमीटर इज हाउ मच? 0.35 मीटर. सो दिस विल बिकम व्हाट? पाई इनटू d स्क्वायर बाय 4. तो पाई 0.35 का स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू h rho g. h कितना है? 1.5 इनटू डेंसिटी कितना है? 750 kg में 7. अच्छा, इनटू 10. समझ पाए? आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट F2 और नॉट. इजी टू गेट. ओके, नोट इट डाउन. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड केस 1. एक केस समझते हैं. सपोज आई एम हैविंग ए YouTube. ठीक है. मैं एक पॉइंट मतलब एक लिक्विड है जो यहां तक भरा हुआ है, यहां तक. उसके बाद एक दूसरा लिक्विड है जो यहां तक भरा हुआ है. समझ पाए? तो इसके लेवल के हिसाब से मैं एक पॉइंट लेता हूं यहां पे और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं 2. इस पॉइंट को ले लेता हूं, सॉरी, इस पॉइंट को 3, उस पॉइंट को 4. 3 4. ठीक है. एक और पॉइंट्स को भी लेता हूं. इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं 1, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं 2. ठीक है. ठीक. और यहाँ पे एक पॉइंट को मैं ले लेता हूं, इस पॉइंट को ले लेता हूं 5, इस पॉइंट को ले लेता हूं 6. ठीक है. प्रेशर एट 1, नहीं तो मैं ये 1 को यहां नहीं लेता हूं, इसके लेवल में ही ले लेता हूं. ठीक. प्रेशर एट 1 प्रेशर एट 2 के साथ इक्वल होगा क्या? प्रेशर एट 1 एंड प्रेशर एट 2 इक्वल होगा क्या? How many of you think yes? And how many of you think no? No में कितने जन हो? हाँ, वेरी गुड. नहीं होगा ये, क्योंकि देखो ये लिक्विड अलग है और ये लिक्विड अलग है. मान लो ये हाइट वेट सब हमें दिया हुआ है. ये H2 है, ये हाइट H1 है ना. इसका डेंसिटी ρ1 है, इसका डेंसिटी ρ2 है, ऐसा दिया हुआ है. तो P1 नॉट इक्वल्स टू P2. 3 और 4 में P3 और P4 इक्वल है या नहीं है? कितने लोगों को लगता है इक्वल है? किसी को भी नहीं? उसका लगता है फाइन. P3 और P4 भी इक्वल नहीं है. कितनों को लगता है? नहीं. परफेक्टली रॉन्ग. इक्वल है, क्योंकि अभी तो लिक्विड बराबर हो गया ना. सेम लिक्विड है ना. 4 से यही लिक्विड चालू हुआ, 3 में भी सेम लिक्विड है और सेम हाइट पे भी. तो प्रेशर एट 3 विल बी इक्वल टू प्रेशर एट 4. और 5 6 का भी क्या होगा? यस, प्रेशर एट 5 विल बी आल्सो इक्वल्स टू प्रेशर एट 6 बिकॉज़ सेम लिक्विड है, सेम लेवल. तो प्रेशर रिमेन्स सेम एट अ पर्टिकुलर लेवल इन द सेम लिक्विड. इफ लिक्विड इज चेंजिंग, प्रेशर वोंट रिमेन सेम. अब मैं तुम्हें इसका समझाता हूं कैसे होता है.
अगर P3 इक्वल्स टू P4 लिखें तो P3 क्या होगा, प्रेशर हेड 3 क्या होगा, 3 के ऊपर कितना हाइट तक ये लिक्विड है, H1 हाइट तक, उसके ऊपर कौन होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग क्या ले सकते हैं, P0 प्लस, मैं यहाँ पे P3 लिखूंगा, H1 डेंसिटी क्या है इस लिक्विड का, ρ1 g विल बी इक्वल्स टू व्हाट, प्रेशर एट 3। समझ पाए। एंड P4 को भी अगर समझना है तो P4 को अगर समझना है तो कितना होगा, यहाँ ऊपर में P0 होगा प्रेशर प्लस ये अलग लिक्विड है तो उसका क्या होगा, H2 ρ2 g, दिस विल बी व्हाट, P4। अंडरस्टूड, हाउ टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इससे क्लियर मतलब है इन दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे तो क्या पता चल रहा है, H1 ρ1 g इज इक्वल्स टू H2 ρ2 g, g काट के भी रिलेशन निकाल सकते हो, H1 by H2 is equals to ρ2 by ρ1, you can find a relation like this। if अलग अलग लिक्विड है तो कैसे सोचना है, जब तक सेम लिक्विड चल रहा है एक लेवल पे प्रेशर सेम होगा, लिक्विड बदलते ही प्रेशर सेम नहीं होगा, हमें पता करना पड़ेगा इसे लेके। अगर इसके ऊपर एक और लिक्विड होता तो मतलब एक और लिक्विड थोड़ा सा होता है डॉट 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 होके और वो उसका हाइट H3 होता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस H3 ρ3 g, बट बिकॉज यहाँ नहीं है मैं ट्विस्ट नहीं करूंगा क्वेश्चन को। अंडरस्टूड, तो राइट केस वन। सपोज ये पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं 7, तो P2 और P7 क्या होता है, सेम। हाँ, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर ही है। P2 और P7 क्या होता है, सेम। समझ पाए, नहीं ये डाउट होगा भी बहुत जन को, सर लास्ट केस में तो अलग बोले थे, यहाँ कैसे हो गया, P2 इक्वल्स टू P7 इस केस में होगा। अगर ऐसा होता और यही पॉइंट 2 और ये पॉइंट 7 है बट सेम लिक्विड होता, अगर सेम लिक्विड होता, ये इस केस के लिए है, अगर सेम लिक्विड होता तो P2 नॉट इक्वल्स टू P7 होता, ये जो डिफरेंस होता है H, P2 would be equal to P7 प्लस ये जो H rho g, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है बोल के तो ये उठ गया है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग, बट जब अलग लिक्विड है वो लिक्विड का जो प्रेशर है वही तो संभाल ले रहा है ना, लिक्विड का इस लिक्विड का तो ज्यादा वेट होगा, वही उसको संभाल लिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, या कोई डाउट, पक्का क्लियर। কিন্তু রো তো अलग अलग लीटर আছে ना, दैट्स व्हाई तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है और वहां पे वैसे, समझ पाए, नोट इट डाउन। write a question, write a glass full of water, a glass full of water up to a height of 10 centimeter, a glass full of water up to a height of 10 cm has a bottom of area 10 centimeter square, has a bottom of area 10 centimeter square, comma top of area 30 centimeter square, and volume 1 liter, full stop. Bit A, find the force exerted by the water on the bottom. Find the force exerted by the water on the bottom. Bit 2, find the resultant force. Bit 2, find the resultant force exerted by the sides of the glass on the water. Exerted by the sides of the glass on the water. Bit C, if the glass is covered by a jar, and the air inside the jar, is completely pumped out, comma, what will be the answers of bit A and bit B? What will be
the answers of bit A and bit B. Next question. If a glass of different shape is used, provided the height, comma, the bottom area and volume are unchanged, comma, will the answers of part A and part B will change? Will the answers of part A and part B change? Okay. Read the question. A glass full of water up to a height of 10 centimeter हाइट है 10 cm, इसका मतलब 0.1 मीटर. हाँ. has a bottom of area 10 centimeter square. बॉटम एरिया तो ए बॉटम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10 टू द -3 मीटर स्क्वायर. हाँ. Top area 30 centimeter square. A top is 30 cm square. So 30 into 10 to the power -4. So this is how much? 3 into 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर. ठीक है. हाँ. थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं. इस तरह का कुछ ग्लास है. ठीक है ना. ये A बॉटम, A टॉप. हाँ. And volume 1 liter. वॉल्यूम कितना है पानी? 1 लीटर. 1 लीटर कितना होता है? 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब. 1 लीटर कितना होता है? 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब. बताया था ना. 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, तो 1 लीटर 10 टू द -3 मीटर क्यूब. ठीक है. हाँ. Bit 1. Find the force exerted by the water on the bottom. फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर On bottom. ऑन द बॉटम. ठीक है. फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम कितना होगा वो पता करना है. सिर्फ वाटर बोला है यहाँ पे. ठीक. तो वाटर कितना है हम लोग का? सेकंड बिट क्या दिया? Find the resultant force exerted by the sides of the glass on the water. एक्सर्टेड बाय द साइड्स ऑफ द glass on the water. ऑन द वाटर. ठीक. बिट 2 फोर्स एक्सर्टेड बाय साइड्स ऑफ ऑन वाटर. ठीक. हाँ. ये दो पहले निकालते हैं, थर्ड और फोर्थ अलग है. फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन वाटर, तो वाटर के द्वारा जो फोर्स होगा वो हम लोग का कौन सा फोर्स होगा? सिर्फ वाटर का वेट के चलते जो फोर्स, क्योंकि वाटर कितना एक्सर्ट कर रहा है वो पूछ रहा है ना, है कि नहीं? तो वेट ऑफ वाटर पहले पता करेंगे. वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम पता है हम लोग को. फॉर्मूला क्या होता है वेट का? मास इनटू ग्रेविटी. डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. तो मास कैसे पता चलेगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू मास. सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी, तो v rho g है ना. तो v कितना है? 10 टू द पावर -3. डेंसिटी ऑफ वाटर पता है ना कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाउ मच? 1000 kg पर मीटर क्यूब इनटू g कितना है? 10. सो दिस इज हाउ मच एक्चुअली? 10 न्यूटन. तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर कितना हो जाएगा? हम लोग को क्या पूछा है? हाँ, फोर्स बाय वाटर ऑन बॉटम, तो यही है 10 न्यूटन. जो वेट है वही तो फोर्स है ना. जो वेट है वही तो फोर्स है. कितना आ रहा है? 10 न्यूटन का है. समझ में आया? कोई डाउट? ठीक. सो दिस इज बिट 1. वाटर का जो वेट होगा वही तो वो बॉटम पे एक्सर्ट करेगा ना. अगर यहीं पे पूछा होता प्रेशर एट बॉटम, प्रेशर एट बॉटम क्या होता? वेट ऑफ वाटर. नहीं, ये भी नहीं होता, अलग होता. मैं बताता हूँ, इसके हिसाब से नहीं आएगा. बट खाली वेट अगर पूछ रहे हैं फोर्स ऑफ वाटर ड्यू टू वाटर ऑन बॉटम, तो दिस इज 10 न्यूटन. ठीक. अभी यहाँ पे बहुत सारा फोर्स बाय साइड्स ऑफ वॉल ऑन वाटर, ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है. मैंने क्या बोला है कि नेट फोर्स इक्वल होता है, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, ये होता है. तो अपवर्ड में कौन कौन आएंगे? अपवर्ड में कौन कौन आएगा? देखो, जब पानी पे वेट एक्सर्ट करता है ना, तो यहाँ पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का, वो रहेगा. नीचे में वेट भी रहेगा. नीचे से ऊपर कौन रहेगा? नॉर्मल.
है कि नहीं? नीचे से ऊपर कौन रहेगा? नॉर्मल। और ऊपर अपवर्ड फोर्स कौन होगा? साइड्स ऑफ वॉल। प्रेशर ड्यू टू या फोर्स ड्यू टू साइड्स ऑफ वॉल, वो भी तो अपवर्ड है ना। अरे ऐसा ग्लास है तो वो भी तो सब ऊपर की तरफ ही फोर्स दे रहा है ना। तो F अपवर्ड इज इक्वल्स टू F डाउनवर्ड, ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है। तो अपवर्ड में कौन कौन रहेगा? नॉर्मल, जो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल कहाँ पे आएगा? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो वेट नीचे एक्ट कर रहा है, बॉटम वाला एक नॉर्मल भी तो एक्ट करेगा। हाँ। और कौन रहेगा? फोर्स ड्यू टू साइड्स ऑफ वॉल, वो भी तो अपवर्ड की तरफ। डाउनवर्ड में कौन रहेगा? वेट प्लस फोर्स ऑन टॉप, फोर्स ऑन टॉप। ठीक, तो सबसे पहले हमें पता क्या करना है? फोर्स ऑन टॉप कितना है। तो वो फोर्स निकालने का अच्छा तरीका क्या है? फोर्स ऑन टॉप इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑन टॉप इनटू एरिया ऑफ टॉप। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो टॉप पे कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है? P नॉट। इसका वैल्यू कितना होता है? 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। ऐसा यूनिट में तो लेना है। हाँ, तो टॉप का प्रेशर है दिस वन, तो 1.01 into 10 to the power 5 into एरिया ऑफ टॉप। टॉप का एरिया कितना है? 3 into -3, दिस इज हाउ मच? 3.03 into 10 to the power 2, मतलब 303 न्यूटन। मिल गया। अभी हमें जानना है n क्या है। n क्या होगा इस जगह में? तो हमें n निकालना है। तो n विल बी व्हाट? प्रेशर एट बॉटम इनटू एरिया ऑफ बॉटम, है कि नहीं? प्रेशर एट बॉटम इनटू एरिया ऑफ बॉटम। तो बॉटम पे किसके किसके चलते प्रेशर आएगा? एटमॉस्फेयर प्लस पानी। अरे बॉटम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पानी दोनों आ जाएंगे ना। हाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पानी की लेंगे तो क्या होगा? P नॉट प्लस H रो G इनटू AB। तो P नॉट कितना था? 1.01 into 10 to the power 5 प्लस H रो G। H कितना है? 0.1, डेंसिटी 1000, G 10, सो इनटू AB। AB कितना है? 10 to the power -3। अब इसको जरा कर लो, ये कितना हो रहा है? 10 to the power 4 हो रहा है। तो इसको 10.1 सोच सकते हैं। 10 to the power 4 अगर कॉमन लेंगे तो 10 to the power 4 कॉमन लेंगे तो 10.1 प्लस 0.1, 10 to the power 4 बाहर निकला और 10 to the power 3 ऑलरेडी, तो बचेगा क्या? तो कितना हो रहा है? 10.2। 10.2 into 10 कितना होता है? 102 न्यूटन। समझ पाए? कितना होगा? 102 न्यूटन। क्योंकि इस जगह में जितना हम लोग दबाव दे रहे हैं उतना, अगर मैं बोल पढ़ा है ना ऑलरेडी, अगर 3 किताब रखे हैं तो जमीन पे कितना नॉर्मल होगा? तीनों किताब का वेट जमीन पे, पहला बुक के ऊपर 2 किताब का वेट का नॉर्मल। समझ रहे हो ना? हाँ, तो उस हिसाब से आता है। तो यहाँ पे नॉर्मल आ गया 102 न्यूटन। ध्यान से देखो, टॉप सरफेस का निकालने, वो फोर्स नीचे की तरफ होगा, वेट भी नीचे की तरफ, नीचे से नॉर्मल ऊपर की तरफ। और तो यहाँ पे डालते हैं नॉर्मल की जगह 102 न्यूटन प्लस फोर्स ड्यू टू साइड्स इज इक्वल्स टू वेट। वेट हम लोग निकाले थे 10, फोर्स ऑन टॉप कितना है? 303। तो F ड्यू टू साइड्स विल बी हाउ मच? 313 माइनस 102, दिस इज हाउ मच? 211 न्यूटन। सो दिस इज माय सेकंड बिट आंसर। अंडरस्टूड? अभी तीसरा बिट क्या दिया है? If the glass is covered by a jar, If the glass is covered by a jar, this is your jar, जहाँ पे no air, क्या है? No air. inside the jar is completely pumped out. हाँ, सारा गैस को पंप आउट कर दिए हैं, मतलब वहाँ पे no air मतलब क्या है? वैक्यूम। No air मतलब वैक्यूम। वैक्यूम होते ही P नॉट क्या होता है? Zero. हाँ, तो इसी में P नॉट इज 0। तो सारे फिगर्स कहाँ बदलेंगे? देखो P नॉट कहाँ कहाँ है? यहाँ है। तो F ऑन टॉप वहां पे क्या हो जाएगा? मतलब वहां पे वेट कितना रहेगा? 10 का 10। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वेट कितना रहेगा? 10 न्यूटन। उसके बाद क्या निकाले? F ऑन टॉप। F ऑन टॉप क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वहां पे P नॉट यूज हुआ था ना। फिर N निकालेंगे। N के लिए P नॉट नहीं रहेगा, H रो G कितना आ रहा था? 0.1 into 10 to the power 4 into 10 to the power -3 कितना हो जाएगा? 1।
वो खुद कर सकते हो ना। पी बॉटम कितना हो जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम लोग वापस करेंगे एन सॉरी पी बॉटम 1 बोल दिया, एन 1 न्यूटन हो जाएगा, एन 1 न्यूटन होगा ना, क्योंकि ये तो 0 हो गया, खाली यही वाला फैक्ट रहेगा तो 1 न्यूटन आ रहा है। हाँ तो दैट विल बी एन, मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली 1 न्यूटन प्लस एफ साइड्स इज इक्वल्स टू 10 प्लस एफ टॉप कितना है 0, तो फोर्स ड्यू टू साइड्स ऑफ वॉल कितना हो जाता है 9 न्यूटन। समझ पाए। लास्ट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है डी, क्या दिया है वहां पे, If a glass of different shape is used, provided height, the bottom area and volume are unchanged, what will be the answers of part A and B? मतलब अभी जार हटा दो, अभी फोर्थ केस में क्या दिया है, खाली ग्लास का साइज बदल दो, बट टॉप एरिया बॉटम एरिया और हाइट सेम है, तो कोई चेंज आएगा, नो चेंज, क्योंकि वही सब तो मेन है ना, एरिया हाइट वही सब तो था ना। अभी और जार नहीं है इस केस में, बोला है क्या जार है नहीं, खाली बोल रहा है ग्लास का साइज ऐसे बदल गया। सोचो अलग तरह ग्लास, समझ गया ना, ऐसा होके पूरा है आर ग्लास, ठीक है, और वहां पे हाइट वही है, बॉटम एरिया वही है, टॉप एरिया एक वही है, तो आंसर क्या रहेगा, नो चेंज। क्लियर, सारे क्वेश्चंस इसमें कवर अप थे, समझ गए। हेडिंग में दो प्रेशर इन एक्सीलरेटिंग फ्लूइड्स, ठीक है, तो दो तरह का एक्सेलरेशन हो सकता है। आई कैन टेक वन केस एज व्हाट, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, और एक केस क्या ले सकते हैं हम लोग, वर्टिकल एक्सेलरेशन। दोनों का केस लेंगे, देखेंगे क्या है, ठीक है। सो जब भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा लिक्विड का, लिक्विड कैसा हो जाता है, जब किसी ग्लास में पानी भर के ऐसे स्पीड से लेते हो तो पानी थोड़ा ऐसे नहीं हो जाता, याद करो पीछे तरफ उठ जाता है ना। बट जब वर्टिकल एक्सेलरेशन करते हो, मान लेते हैं हम लोग ऊपर अपवर्ड्स जा रहा है वाई डायरेक्शन में, यहाँ पे हमने ax की तरफ लिया, ऐसे जब ऊपर लेते हैं पानी ऊपर तो नहीं चला जाता ना, पानी किधर आना चाहिए, नीचे, तो अभी भी क्या कैसे दिखेगा वो, लाइट ही दिखेगा, क्योंकि नीचे तो जा नहीं सकता ना, बंद है, एंड तो क्लोज्ड है ना कंटेनर का। बट यहाँ पे जब आगे लेते हैं ये तो है ना, तो ये पानी क्या होता है, ऊपर उठता है। बट हमारा इसी में बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, कितना ऊपर तक उठ सकता है, गिरेगा क्या, ये सारे क्वेश्चन एंट्रेंस में जनरली पूछता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, हमने कितना स्पीड तक हम लेने से पानी नहीं गिरेगा, कितना स्पीड से बियॉन्ड जाएंगे तो पानी गिर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, जब भी हम कोई कंटेनर में पानी लेके से ट्रैवल कर रहे हैं, धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब वो गिर भी सकता है, बट हमें वही अंडरस्टैंड करना है। हम पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट को, बट वो क्वेश्चंस में आएगा कि कितना हाइट तक वो टॉलरेट कर सकता है, कितना बियॉन्ड होने से गिर सकता है, राइट। समझते हैं यहाँ के डायनेमिक्स को कैसा होगा ये, तो ये ऐसा तो होगा, ये सबको समझ में आता है, और नहीं समझ में आता घर जाके ट्राई कर लेना। तो मैं यहाँ पे छोटा सा सेक्शन लूंगा, आई विल टेक अ स्मॉल सेक्शन, ठीक है ना, और ये लेंथ को हम लोग क्या ले, बताओ तुम ही लोग बता दो, लेंथ को क्या ले लें, dy ले लेता हूँ, ठीक है ना, दिस लेंथ इज कंसिडर dy, एरिया मेरा a ले लेता हूँ, इस जगह में कुछ प्रेशर होगा, इस जगह में प्रेशर होगा, तो इस जगह का प्रेशर को हम लोग क्या ले सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा, यहाँ ज्यादा प्रेशर है बोल के तो वो उठ गया है ना, तो इस जगह का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, तो मैं ले लेता हूँ नेचुरल प्रेशर P प्लस dP, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर, और इस जगह का प्रेशर को मैं कितना ले लेता हूँ, सिर्फ P, यहाँ का प्रेशर P और वहाँ का थोड़ा ज्यादा तो P प्लस dP, समझ में, ठीक है। तो फोर्स जो होगा दोनों जगह में, मैं इस पोजीशन को 1 ले लेता हूँ, इस पोजीशन को 2 ले लेता हूँ, तो फोर्स एट 1 विल बी व्हाट, P प्लस dP इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स एट 2 पोजीशन पे फोर्स कितना होगा, खाली प्रेशर इनटू एरिया, समझ में आ रहा है। बॉडी किस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ax इस तरफ, तो ऑब्वियसली कहाँ का फोर्स ज्यादा रहना चाहिए, 2 का। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, इस तरफ का प्रेशर ज्यादा होना, ये प्रेशर का डायरेक्शन नहीं है, मैं बता रहा हूँ बार बार, ये प्रेशर का डायरेक्शन नहीं है, मैं कैसे बताऊँ, मैं इसको हटा देता हूँ,
मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ना तो बेटर, P1 इक्वल्स टू P प्लस dP, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P2 इज इक्वल्स टू व्हाट, सिर्फ P, ओनली P। समझ पाए या कोई डाउट? ठीक है, तो अभी ऑब्वियसली 2 पे प्रेशर ज्यादा है बोल के तो एक्सीलरेट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, क्योंकि जिस तरफ एक्सीलरेशन ज्यादा होता है उसी तरफ फोर्स को हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, F नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास की जगह क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू Ax। लिख सकता हूँ कि नहीं? मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम नहीं लिख सकता। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन याद करो, F नेट इक्वल्स टू क्या होता था, तो मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू Ax। F नेट की जगह कौन सा बड़ा होगा, 2 या 1? Ax की तरफ जा रहा है, 2 बड़ा है, तो F2 माइनस F1, तो PA माइनस P प्लस dP इंटू A इज इक्वल टू रो तो रहा वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कैसे निकल सकता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना है, A। ये x में है तो इसको मैं dx ले लूँ ना, बेटर होगा, मतलब चेंज इन x को dx ले लें तो क्या हो जाएगा, A इंटू dx, एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, सिलेंडर का जैसा है ना, तो एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पे रो इंटू वी की जगह क्या डालूंगा, a इंटू डी एक्स इंटू ए एक्स, तो PA माइनस DP इंटू A इज इक्वल्स टू रो A dx इंटू AX। काटा, तो माइनस DP dx को इधर ले आओ, माइनस DP बाई dx इज इक्वल्स टू A इंटू AX बाई A को डिवाइड करो, इसका A जाके डिवाइड होगा तो A कट गया। तो क्या पता चल रहा है, हमने कुछ और छोड़ दिया है, रो छोड़ दिया है गलती से, नहीं तो रो, तो माइनस dp बाई dx इज इक्वल्स टू क्या मिला, रो इंटू ax। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली, माइनस dp बाई dx इज रो इंटू ax। फिर आगे क्या होगा बताएंगे, बट ये बेसिक फॉर्मूला है। सिमिलरली वर्टिकल के लिए हमने क्या लिया है, मूविंग अपवर्ड्स, किस तरफ लिया है, मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है ना। तो इस केस में क्या क्या होगा, ऐसे वापस एक सेक्शन लूंगा, ये क्या होगा, dy, वापस यहाँ का इस पोजीशन को 1 लिया और इस पोजीशन को क्या लूंगा, 2, है कि नहीं, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को। तो कौन से जगह का पोजीशन में प्रेशर ज्यादा होगा, P1 कितना होना चाहिए, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, P1 पे ना। देखो ऐसे में P2 पे कैसे होगा, नीचे से थोड़ी दबा के ऊपर कर रहे हो, 1 पे प्रेशर ज्यादा होगा, 2 पे कम होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? देखो नेट प्रेशर का जब भी बात हो रहा है, 1 पे ज्यादा प्रेशर है बोल के तो वो ऊपर है और 2 को दबा के रखा है, 1 का प्रेशर ज्यादा है बोल के तो 2 उसके अंडर है ना, नीचे है। हाँ, यही गलती मत करना, जब ट्यूब में होता है अलग है, यहाँ पे प्रेशर दिए तो यहाँ उठ रहा है अलग जगह में, एक ही सेक्शन में जब देखेंगे जो ऊपर है उसका प्रेशर ज्यादा ना, तभी तो वो ऊपर से नीचे को दबा रहा है। तो P1 इज व्हाट एक्चुअली, P प्लस dP, P2 क्या हो जाएगा, खाली P, क्योंकि 1 पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। इसको छोड़ के भी यहाँ पे मुझे एक और चीज दिखता है जो कि होता है उसका अपना वेट, इसमें नहीं दिखेगा बिकॉज देखो इसमें वेट किधर आता है, नीचे, बट हम लोग इक्वेशन किसके लिए लिख रहे हैं, F नेट हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल में W का कोई रोल है क्या, बट जब वर्टिकली इक्वेशन लिखेंगे वेट भी तो आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे वापस क्या लिखेंगे, F नेट इज इक्वल्स टू m इंटू ए वाई, मास इंटू एक्सेलरेशन ए वाई, बट F नेट में P1 किस तरफ है, नीचे, P2 किस तरफ है, ऊपर। अगर ए वाई ऊपर है तो कौन बड़ा होना चाहिए, वेरी गुड, P2 बड़ा होना चाहिए, तो P2 माइनस W नीचे है ना, तो P2 ऊपर की तरफ था, W मतलब P2 लिख दे रहा हूँ, सॉरी, ये क्या होगा, F2, फोर्स एट 2 ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, 1 पे भी फोर्स जो है नीचे की तरफ, माइनस F1 इज इक्वल्स टू m इंटू ए वाई। जिस तरफ एक्सीलरेशन उस तरफ जो फोर्स है उसको हम लोग क्या मानते हैं, बड़ा, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, F1 क्या हो जाएगा,
इस जगह का एरिया को अपन लोग ए ले लो, तो F1 क्या हो जाएगा P प्लस डी पी इंटू ए, F2 क्या हो जाएगा सिर्फ P इंटू ए, क्योंकि यहाँ का प्रेशर P है और उसका भी तो एरिया सेम रहेगा ना उसके तरह। और वेट क्या हो जाएगा mg, वेट क्या होता है mg, मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो डेंसिटी तो रहा, इस चीज का वॉल्यूम कितना होगा a इंटू डी वाई, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है कि नहीं, that will be what a into dy into g, understood? So now I'll put it here, F2 के जगह pa minus rho a dy into g minus F1 is what p plus dp into a is equals to m ay. So when you solve this, wait a second. So when you solve this, PA minus rho A dy g minus PA minus dP into A is equals to M A y, कटा, खाली माइनस dP into A को रखो, इसको उस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा M into AY। तो यहाँ भी तो M के जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, और इसको उधर ले जाओ तो प्लस रो ए डी वाई इंटू जी, और वॉल्यूम की जगह क्या पुट कर सकता हूँ ए इंटू डी वाई, वॉल्यूम की जगह क्या डाल सकते हैं ए डी वाई। हाउ मेनी डिड नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग ना, यहाँ जो मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डाला, वॉल्यूम की जगह ए डी वाई है ना, तो ए हर जगह कट गया, तो माइनस डी पी इज इक्वल्स टू डी वाई कॉमन ले जाओ, तो बचेगा क्या डी वाई और रो कॉमन ले जाओ, ए वाई प्लस जी, तो माइनस डी पी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू रो ए वाई प्लस जी आया कि नहीं है। सो दिस इज द इक्वेशन व्हेन यू आर मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स होता तो क्या हो जाता, डाउनवर्ड होता तो क्या होता है माइनस जी, ए वाई माइनस जी होता है, समझ गए ना। सो दिस इज फॉर अपवर्ड, दिख रहा है ना अंशु फ्रेम में, नहीं हाँ, बट हैड इट बीन डाउनवर्ड अगर बोलता, ब्रेक इट हियर लिटिल बिट, सो क्या हो जाता माइनस डीपी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू रो इनटू ए वाई माइनस जी, अंडरस्टूड। डाउनवर्ड के लिए ये देखो, डाउनवर्ड के लिए माइनस, जबकि तुम्हें लगना चाहिए डाउनवर्ड में ग्रेविटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, तुम्हें क्या लगना चाहिए ऐड होना चाहिए, बट हो क्या रहा है माइनस, ऊपर की तरफ माइनस होना चाहिए लगता है, बट होता क्या है, लिफ्ट के केस में भी वही बात है कि नहीं, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो a प्लस जी, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस जी, a माइनस जी, है ना, याद रहेगा, क्लियर, नोट इट डाउन, फिर आगे बताता हूँ।